जाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं भैया। यहाँ कैसे जिता रहे हैं? हम लोग गरीबों का मसीहा है, वो नानों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, उनको चुनाव। नौजवान दौड़ता था वो सुना हो गया, जिस खेत में नौजवान दौड़ता था वो सुना हो गया। क्यों? क्योंकि वो 4 साल की नौकरी और बैठाने का काम किए। क्यों? क्योंकि वो खरीद चुके हैं, क्योंकि वो दिन रात पत्रकार। जिनको वहम है कि कोर्ट, मान लीजिए आदेश, भाई कोर्ट का तो सर्वोपरि है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, जो आदेश आएगा आएगा। पर अफजाल का परिवार इतना बड़ा है कि उसमें कहने की बात नहीं है। उनका चेहरा छोड़िए, नाम ही काफी। 3 प्रत्याशी पूरा रन में चल रहे हैं, जो कि आपको पता है 3 प्रत्याशी कौन कौन, बताने की जरूरत नहीं है आपको। गाजीपुर में क्या होगा? 3 प्रत्याशी में से कौन फाइट करेगा? देखिए यहाँ पे जो भी है, हकीकत बात यही है कि सारे लोग जमीनी नेता खोजते हैं जी। हमको आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप कुछ भी कहेंगे तो हम आपकी बात सुनने के लिए एक बार इच्छुक हो जाएंगे, क्योंकि आपको भली बात हम जानते हैं। और जिसको हम जानते ही नहीं हैं उसके बारे में हम क्या सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अगर अफजाल अंसारी साहब के यहाँ अगर आप लोग जाइएगा तो वहाँ असलाह ले करके गार्ड गनर रहेंगे, वहाँ मिलने में दिक्कत होगी। और पारस राय के यहाँ जाइएगा तो एक शिक्षा विद्यालय के प्रबंधक हैं, वहाँ निधड़ के जा करके भेंट कर लीजिएगा। और डॉक्टर उमेश जी से जाइएगा तो सीधे सपाट आदमी है, पढ़े लिखे हुए हैं। तो कैसे आप ये बात खाली भाजपा के लोग कहते हैं और भाजपा के नेता कहते हैं। हम मोहम्मदाबाद में आज कुछ नहीं तो 5 साल से हम सर्विस करते हैं मोहम्मदाबाद ही, और मोहम्मदाबाद हम रहते हैं। हमें पता है कि मोहम्मदाबाद की स्थिति क्या है और फाटक की स्थिति क्या है। जो लोग भी कहते हैं कि नहीं वो असलाह और गनर और फलान ढेकान दुनिया भर की बातें जो लोग कहते हैं, ये सब बात सिर्फ भाजपा वाले कहते हैं, न कि कोई आम पब्लिक कहता है। आप एक गरीब आदमी से पूछिए, एक किसी भी व्यक्ति से, किसी जात धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, पर वो गरीब होना चाहिए। उसके दरवाजे पर भाजपा का झंडा न होना हो, उसके बाद उससे पूछिए, वो बताएगा कि वो लोग कैसा आदमी है। वहां पे भिखारी भी जाता है तो उसका भी सम्मान उसी दर्जा से होता है जिस हिसाब से एक ग्राम प्रधान जाता है, चाहे विधायक जाता है, जिला पंचायत जाता है, उसी हिसाब से सम्मान किया जाता है जिस हिसाब से एक भिखारी का सम्मान होता है। ऐसा वहाँ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कि नहीं विधायक जी आए हैं तो प्लेट में पानी आएगा, और एक भिखारी आया है तो उसको पुरुआ में और भरुका में पानी दिया जाएगा। लेकिन गाजीपुर में उनको टिकट तो समाजवादी पार्टी दे दी है, लेकिन यहाँ उनका चुनाव फंसता नजर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका कोई मामला है, कोर्ट में चल रहा है, उनको जेल जाना पड़ जाएगा और इधर ये लोग चुनाव मार जाएंगे। बात तो ये है कि ये जिनको वहम है कि कोर्ट, मान लीजिए आदेश, भाई कोर्ट का तो सर्वोपरि है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, जो आदेश आएगा आएगा। पर अफजाल का परिवार इतना बड़ा है कि उसमें कहने की बात नहीं है। उनका चेहरा छोड़िए, नाम ही काफी है। वो जेल में भी रहेंगे। क्या मुख्तार अंसारी जेल में रह करके विधायक नहीं रहे? मऊ से विधायक नहीं रहे? क्या वो आते थे किसी को बोलने के लिए कि हमको वोट देना? तो उनका नाम ही काफी है, इसलिए कि वो सबके दिलों में बसते हैं, दिमाग में बसते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि अफजाल अंसारी कौन है, अफजाल अंसारी के परिवार में मनु अंसारी कौन है, सिफ्तुल्लाह अंसारी कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। सबके दिलों में वो लोग राज करते हैं। और जो ये लोग आए हैं, कोई यहाँ पे मतलब यहाँ लड़ाई है ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। तो मित्रों, मैं देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ जमीनी पटल पर मैं उतर करके काम दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी एक मसीहा है और अफजाल अंसारी इस बार चुनाव बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और हमारे साथ देखिए यही गाँव के भूतपूर्व प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या नाम है अपन? अवधेश कुमार। मित्रों, आप मेरा गाँव बगल में है। आप लोग, मैं सबसे पहले ही बता दिया कि मेरा गाँव सभा है। आप लोग जान करके कहिएगा कि आप जानते भी हैं फिर भी नाम पूछ रहे हैं। अवधेश जी हैं, अवधेश जी से मैं कुछ जानना चाहूँगा। गाजीपुर में चुनाव चंप गया है जी, और 3 प्रत्याशी एकदम उमड़ रहे हैं। जी। कौन जीतेगा? किसके ऊपर ताज बधेगा गाजीपुर में? अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं भैया। यहाँ कैसे जिता रहे हैं? हम लोग गरीबों का मसीहा है, वो नानों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, उनको चुनाव जिता रहे हैं। अरे उमेश सिंह कहाँ जाएंगे? उमेश सिंह से पूछिए कि मणिपुर में घटना हुआ
जो है कि आदिवासी समाज के व्यक्तियों के बहनों के साथ जी नंगा घुमाए लोग, जो है कि मनीषा मनीषा वो कौन है, दलित समाज की लड़की, उसके साथ जो है कि ठाकुर बिरादरी ने, वाल्मीकि हाँ, समाज। मनीषा वाल्मीकि के साथ ठाकुर बिरादरी ने जो है कि बलात्कार किए। सब कहाँ है वो सब, वो ठाकुर जो हमारे बहन को न्याय दिलाए, तो दिलाना चाहिए ना। बहन जी उनको उनके गला हम में लोग- हम- फीता डाल करके छोड़ दिए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अगर ठाकुर ब्राह्मण हम भूमिहार आएगा हमारे गाजीपुर में जी तो हम लोग नहीं मानते हैं उन लोगों को, इसलिए कि हमारे दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। मनीषा वाल्मीकि हमारे दलित समाज की लड़की थी, उसके साथ 4 ठाकुर बलात्कार किए, उसका न्याय आज तक नहीं हुआ, उसकी लाश को नहीं दिया गया। इसके बाद मणिपुर में आदिवासी समाज की बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, नहीं आपके पास होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसके बाद जो है कि विधानसभा चुनाव में आए थे, वो प्रत्याशी थे विधानसभा का, वो मुकेश डॉक्टर साहब, मुकेश सिंह, डॉक्टर मुकेश सिंह दलितों का वोट लिए और जाकर बीजेपी में चले गए। ऐसे ऐसे लोग आते हैं दलितों को छलने के लिए। इसके बाद जो है कि वैसे वैसे लोगों के साथ हम लोग नहीं हैं। इसके बाद हमारे जो है कि पूर्वजों के साथ गले में हांडी बांधी गई थी, कौन बांधा था उसको हम लोग याद करते हैं। बहन जी किसी को दे दें, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार जितने भी फॉरवर्ड लोगों को देंगे हम लोग नहीं इनकार करेंगे। अगर बहन जी किसी नहीं इनकार करेंगे, इनकार करेंगे, मैंने वोट नहीं देंगे भैया, किसी भी शर्त पर। हाँ किसी भी शर्त पर। बहन जी भी आ जाएंगे तब भी नहीं। बहन जी आ जाएगी, गर्दन कट जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड को हम लोग वोट अरे नहीं इससे करेंगे। पहले अफजार अंसारी बहन जी के ही टिकट हवा पर सांसद हम लोग थे साथ में, अफजाल अंसारी गरीबों का मसीहा है इसलिए साथ थे, आज भी हम लोग साथ हैं, जिता देंगे चुनाव। एकदम फाइट कर रहे हैं। कौन है सामने? मैं तो मना रहा हूँ, कोई आकर दिग्गज लड़ ले, दिग्गज कोई आकर पारस लड़े। राय कम दिग्गज थोड़े नहीं। वो कहाँ, कौन जानता है पारस राय? कोई चेहरा भी नहीं देखा होगा, बैकवर्ड दलित का आदमी। अब वो भी फॉरवर्ड भी नहीं देखे होंगे। वो बीजेपी के लोग खुद विरोध कर रहे हैं उनका, बीजेपी के लोग तो खुद मित्रों विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रधान जी का कहना है कि जो भी कोई आ जाएगा, लेकिन अफजाल अंसारी को हम लोग फाइट चुनाव कराएंगे। और हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं लालू जी। लालू जी के हम क्षेत्र में आए थे टहलने के लिए खेत खलियान में, और मिल गए हैं। बहुत अच्छा एक वक्ता है, और मैं दोबारा इनको आप लोगों के सामने मैं कुछ जानना चाहूंगा। लालू यादव, ये बताइए कि बिहार वाले लालू आप मत समझिएगा, इनका नाम हरेंद्र यादव है। यहाँ 3 प्रत्याशी चल रहे हैं, किसका ताज किसके पर चढ़ जाएगा? सबसे तो पहले आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई, जो आप लोग खेत खलियान गली और मेड़ी पर चलकर नौजवानों, किसान, मजदूर, महिलाओं की आवाज को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और अपने विचार, उनके विचारों को जानने से पहले सबके मनों को टटोल कर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल आपका पुनः मैं चाहूंगा कि आप पूछें, क्या कह रहे थे? गाजीपुर में 3 प्रत्याशी एकदम चप चुके हैं, अफजाल अंसारी, और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह, और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय। 3 लोग तो अभी फील्ड में दिखाई रहे हैं, अभी माने निर्दल कोई नहीं आया हुआ है। ये 3 में कौन गाजीपुर में भारी है? भैया यहाँ सवाल अफजाल अंसारी अन्य 2 प्रत्याशियों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि मंगलसूत्र खतरे में है जी। आज महिलाओं का सम्मान बचाने की जरूरत है। आप बताइए, आजादी तक आज से नहीं, पूरे आजादी बताइए 75-76 वर्ष हो गया आजादी को, हमारा माँ बहनों का मंगलसूत्र खतरे में नहीं था। चुनाव आ गया तो मंगलसूत्र खतरे में हो गया। प्रधानमंत्री जी जिसको मंगलसूत्र पहना है वो दर दर भटक रही है, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो कहाँ है बेचारी। और दूसरे के मंगलसूत्र को आप देख रहे हैं, ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? हम लोग प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं कि आप कहते थे कि हम चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा देंगे। आज देखिए, आज पत्रकार एक हेलीकॉप्टर 60 चल रहा है, आप देखे होंगे।
आप लोग सारे लोग देखे होंगे हेलीकॉप्टर शॉट चल रहा है, आज तक के न्यूज पर आप देखे होंगे, बहुत सम्मानित पत्रकार महोदय हैं। तो आप समझ जाइए कि किसानों और गरीब को तो हवाई चप्पल से जहाज पर नहीं बैठाएं, लेकिन पत्रकारों को वो जरूर जमीन से हेलीकॉप्टर पर बैठाने का काम किए। क्यों? क्योंकि वो खरीद चुके हैं, क्योंकि वो दिन रात पत्रकार जो भी है गोदी मीडिया वो सिर्फ मोदी मोदी जपती है इस सवाल पर, और नौजवान ने मन बना लिया है, किसान ने मन बना लिया है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज स्थिति ये हो गई, कर्नाटक की स्थिति जानते हैं, एक जो सांसद है वो 2994 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, वीडियो बनाया है, उसका चिप वायरल हो गई, और प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं कि इनको सांसद बना दीजिए, ये सांसद हो जाएंगी तो राष्ट्र का मजबूत होगा। आप बताइए, बाहर प्रधानमंत्री जी, आप जिस और लड़कियों का सम्मान बचाने की बात करते हैं, वहीं जब वीडियो वायरल हो रहा है और उसको जाकर आप वोट की अपील कर रहे हैं जनता से, ये दोहरी राजनीति निश्चित तौर पर यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पूरे नौजवानों ने मन बना लिया है, किसानों ने मन बना लिया है, गरीब मजदूर महिलाओं ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा सरकार को हटा फेंकेंगी और इंडिया गठबंधन को मजबूती से इस गाजियापुर में नहीं पूरे देश में इस बार झंडा फहराने जा रही हैं। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ में थोड़ा गाजीपुर से हट करके बगल लगल में भी झांक लिया जाए। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, चचेरे भाई हैं, और उनका नामांकन भी हो चुका है। उनके विपक्ष में निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ, हम लोग निरहुआ एक वीडियो में हमारे अग्रज ब्रजभूषण दुबे जी बोल दिए थे, तो कुछ लोग कमेंट करके कहे कि आप थोड़ा नाम सही से लीजिए, लेकिन निरहुआ ही हम लोग एक लुक्कड़ सभा में देखें कि बोलवा रहा है कि हमारा नाम निरहुआ है, निरहु रहे बीमार का कैसे किसे कह रहा है। तो निरहुआ उनके सामने है। आजमगढ़ में क्या होगा इस समय? निरहुआ बोल रहा है कि फिर मैं धर्मेंद्र यादव के चित कर दूंगा। देखिए, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहु जी का अगर कोई सम्मान करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने सम्मान करने का काम किया। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, वही दिनेश लाल यादव को यश भारती का सम्मान अगर कोई देने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव ने देने का काम किया। आज सवाल इस बात का है कि आप आजमगढ़ को कह रहे थे कि हम अहिर रेजिमेंट बना दे, हमको जिता दीजिए। कहां गया अहिर रेजिमेंट? भाजपा सरकार में यादवों की हत्या हो रही है, आप यादव होकर चुप हैं। क्यों भाई चुप हैं? आपने यादव के नाम पर वोट लिया था, आपने कहा था कि हम अहिर रेजिमेंट ला देंगे, तो हम निरहु से पूछना चाहते हैं वो अहिर रेजिमेंट कहां है? ये पूरे यादव समाज आपको वोट दिया था इस बेस पर कि दिनेश लाल निरहु जाएंगे, भाजपा की सरकार है और सदन में मोदी जी से लेकर आएंगे और अहिर रेजिमेंट की मांग करेंगे। आप बताइए कहां हैं? अब मैं निरहु से एक और सवाल करना चाहता हूं कि जब आप सांसद थे तो 4 साल अग्निवीर की योजना आई, आप बताइए आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं गृह मंत्री, राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री से यह सवाल किया और प्रधानमंत्री से कि साहब ऐसी व्यवस्था मत लागू करिए, प्रधानमंत्री जी ऐसी व्यवस्था मत लागू कीजिए, नहीं तो गरीबों के बच्चे अब फौज में नहीं जा पाएंगे, गरीबों के बच्चे अब रोड छोड़ देंगे, गरीबों के बच्चे अब पढ़ने लिखने नहीं जाएंगे, वो कंपनी में जाने लगेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि एक आस था, गरीब का आस था कि हम अपनी मजदूरी कर बाल बच्चों को हाई स्कूल इंटर कर देंगे तो दौड़ेगा धूपेगा, अगर भर्ती हो जाएगा, देश की सेवा करेगा तो हमारे घर में एक चिराग, एक रोशनी आ जाएगी जिससे हमारी बुढ़ौती आसानी से कट जाएगी। लेकिन आज जाकर आप पत्रकार महोदय हैं, जाकर देखिए रोड पूरा सूना हो गया, पूरा बगीचा, जिस बगीचे में नौजवान दौड़ता था वो सूना हो गया, जिस खेत में नौजवान दौड़ता था वो सूना हो गया। क्यों? क्योंकि वो 4 साल की नौकरी और शहीद होने के बाद भी और दर्जा नहीं। आप बताइए, एक सांसद 5 वर्ष के लिए बनता है तो उसे पेंशन लागू होती है और एक सैनिक 4 वर्ष के लिए आप करते हैं तो उन्हें न तो सम्मान मिलता है न तो उन्हें पेंशन मिलता है। इस सवाल पर निरहु जी एक जबान अगर कहे हैं तो बताइए। और आजमगढ़ की जनता मन बना चुकी है कि धर्मेंद्र यादव जी को कम से कम 3 लाख से वोटों से आजमगढ़ से विजयी बनाने जा रही है। तो धर्मेंद्र यादव अगर आजमगढ़ से जीत रहे हैं या इंडिया गठबंधन का सरकार बन रही है तो क्या ये जो 4 साल की स्कीम है आर्मी वाला, ये सब वापस हो जाएगी कि फिर उसी तरह उसी पर चले? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
कॉन्फ्रेंस करके कई बार अपनी जनसभाओं में कह चुके हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो नौजवानों आप ठान लो, मन बना लो कि इस बार अगर नौजवानों, किसानों, मजदूर, किसान, महिलाओं की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो 4 साल की योजना खत्म होगी, नौजवानों को पुनः लैपटॉप दिया जाएगा, नौजवानों को 32 लाख हर साल नौकरी मिलेगी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो राशन, आटा भी मिलेगा, आटा के अलावा 5 GB डेटा भी आपको फ्री नौजवानों को दिया जाएगा, जिससे वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। दिनेश लाल निरहुआ एक बाइट में, एक इंटरव्यू में, हम ही लोग के मित्र के साथ इंटरव्यू में वो बताया है कि बेरोजगारी पर जब उसने पत्रकार जब सवाल उठाया तो बताया कि बेरोजगारी 8-8 बच्चा पैदा करोगे और बेरोजगारी की बात उठाओगे, सरकार कितना बेरोजगार। देखिए मोदी जी शादी नहीं किए हैं, योगी जी शादी नहीं किए हैं, और उसके बाद तुरंत आदेश होता है और आदेश के बाद जांच चल रही है। तो क्या निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर आप लोगों का भरोसा है कि जांच में जो दूध का दूध पानी का पानी है सही होगा? कैसे भरोसा है आप बताइए। आप कह रहे हैं दूसरे विपक्ष वाले पार्टियों से कि आप कोई भी अब शब्द बोल देंगे तो तुरंत आप पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो रहा है। वहीं अभी मेरठ का चुनाव हुआ, अरुण जी लड़े थे चुनाव और राम जी का फोटो लेकर बोलेरो पर घूमते थे और उनके नाम पर वोट मांगते थे। क्या वहां आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? क्या वहां चुनाव आयोग जो सो रहा है वो जागा नहीं? तो इस सवाल पर निश्चित तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है चुनाव आयोग पर। इसे जागना पड़ेगा और जब तक नहीं जागेगा निश्चित तौर पर नौजवान, किसान और सबका इस चुनाव आयोग से दिन पर दिन विश्वास उठता जा रहा है। आज संविधान बचाने की जरूरत है। आपके माध्यम से पूरे नौजवान, किसान, मजदूर सबसे मैं कहूंगा कि आज संविधान बचाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर संविधान रहेगा तो हम और आप अपनी बात कह पाएंगे। अगर संविधान रहेगा तो ये देश में पुनः लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अगर बीजेपी सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम जिएंगे तो, लेकिन अपनी मर्जी से कहीं भी चल नहीं पाएंगे। इस सवाल पर मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार जरूर आप गठबंधन की सरकार दें। एक वोट की आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं। तो मित्रों हमारे साथ देखिए ग्राउंड में, गांव में, देहात में मैं इस समय हूँ। लालू यादव, हरेंद्र जी हमारे साथ हैं और यहाँ मिल गए हैं पूरे, देखिए बंडी और कच्छे पर। और मैंने सोचा कि कुछ कहें, और मैं इनका यही अपील है कि आप लोग संविधान को बचाइए। और संविधान को बचा सकता है तो एक जनमानस, अधिकारी कर्मचारी तो सब लोग लिप्त हैं। जनमानस अगर चाहे तो संविधान बच सकता है, नहीं चाहेगा तो भाई राम राम। और मैं फिर नेक्स्ट में आपको वीडियो दिखाता रहूंगा। और सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।